नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपके लिए पर्यावरण का एक वीडियो लाए हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, कारण और परिणाम के विषय में चर्चा करेंगे। आप समझ लें कि ग्रीन हाउस से संबंधित 2-3 प्रश्न हर आपकी परीक्षा में जिसमें पर्यावरण पूछते हैं उसमें पूछा जाता है। तो ग्रीन हाउस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज की आप इस क्लास को पढ़ने के बाद कोई भी मिस नहीं करेंगे, पूरा बिल्कुल सही लगा करके आएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आज हमें कुछ ग्रीन हाउस से संबंधित बहुत सरल भाषा में अच्छा ज्ञान मिला है। चलिए, यदि आप पर्यावरण या और विषयों की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे सब्जेक्ट के वीडियो हम सिलेबस के अनुसार आपको ला रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रीन हाउस कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाले लघु तरंगीय विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है। ठीक है, सूर्य से जो लघु तरंगीय विकिरण आता है तो उनको पृथ्वी पर आने देती, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती। लेकिन वापस जाने वाले जो विकिरण होते हैं उनको क्या कर लेती है, वह अवशोषित कर लेती है। उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वर्तमान में मानवीय कारणों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। मानव के कारण, जो मानव जो अपने संसाधन उपयोग कर रहा है उस कारण से क्या हो रही है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। मात्रा वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन का कारण, जिससे वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है और जलवायु का परिवर्तन भी हो रहा है। आजकल आप देखते होंगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, ठीक है ना। तो ये किसके कारण है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण, जो उसकी ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। और जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है। देखना होगा आपने कि बरसात मतलब गर्मी के मौसम में बरसात होने लगे, ठंडी में कहीं बरसात होने लगे, कभी गर्मी में ठंड लगने लगे, ठंड में गर्मी। तो ऐसा कई बार एकाएक परिवर्तन देखा जाता है। दोपहर में मौसम कुछ था और शाम को मौसम कुछ हो जाए, सब ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रहा है। अभी आगे और अपन इसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें यही था, ये भी बस वही बात है। अब देखें ग्रीन हाउस गैस, ये आप चार्ट के माध्यम से समझें इसको। देखें ग्रीन हाउस गैस, इसमें 70% ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी परसेंट? 70%। और देखें ग्रीन हाउस गैस का एक चार्ट है, 27% मैथिन। मैथिन कितनी? 27%। और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड कितनी है? 3%। ठीक है, एक चार्ट हो गया। अब इसको हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं। देखें ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। सबसे पहले तो समझ लें आप कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले ताप के अवशोषण और वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि की घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जो तापमान की वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बस शॉर्ट में समझें। वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना के कारण ही पृथ्वी पर तापमान नियंत्रित रहता है। ग्रीन हाउस की घटने के कारण रहता है और पौधों आदि को उनकी वृद्धि की आवश्यक ताप भी प्राप्त हो जाती। किससे? ग्रीन हाउस। यदि ग्रीन हाउस गैस ना हो ना, तो ताप ही ना हो, ठंडा हो जाए सब कुछ। लेकिन इसका ये अच्छाई भी है, लेकिन जो मात्रा ज़्यादा बढ़ रही वो हमारे लिए हानिकारक है। देखें कैसे। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो पूछ ही जाता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो आपको ये याद रखना है। देखें, वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, एक मानव निर्मित होती है। प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी पाई जाती हैं वातावरण में? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। एक ग्रीन हाउस की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी पाई जाती है ये वातावरण में? 70%। ठीक है। मैथेन, मीथेन, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था, ये CH4। ठीक है, ये कितने? 27% इसके बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में। और देखें जल वाष्प रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी रहते हैं। कितने परसेंट इसके बारे में? 3% अपन ऊपर देख चुके हैं। और क्लोरोनीकृत गैसें भी रहती हैं। तो प्राकृतिक रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोनीकृत गैसें। अब देखें मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें, जिनके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप यदि टेट एग्जाम की तैयारी करें, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको सिलेबस के अनुसार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। एक भी आपको कोई पार्ट इसका नहीं छोड़ना है। आपके लिए क्या पता कौन सा इसमें से पेपर में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मानव निर्मित कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसको CFCS बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे आप जो क्या बोलते हैं AC यूज करते हैं हम,
फ्रिज यूज करते, इससे जो गैसें निकलती हैं वो कौन सी कहलाती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसके कारण से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती वो हमारे लिए इतनी नुकसानदायक नहीं है ग्रीन हाउस में, जो मानव निर्मित है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। दूसरी कौन सी है मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, HFCS। और एक कौन सी है, पर क्लोरोकार्बन, PHCF, ठीक है, और सल्फर हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, SF6। ये है कि मानव निर्मित गैस है। ठीक है, मानव के द्वारा जो औद्योगिक प्रदूषण होता है, जो अन्न जो होते हैं उनके कारण ये होती हैं। ठीक है, चलिए तो अपन देखें जैसे अभी और हम इसको विषय को समझाएंगे आपको। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि के कारण, वातावरण में किस कारण से ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो रही, देखें, ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये गैसें पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। ठीक है, यदि ये गैसें उपस्थित ना हो तो ये ताप अवशोषण ना करें, यदि गैस नहीं हो, ताप अवशोषण नहीं करेंगे तो पृथ्वी एक ठंडे ग्रह में बदल जाएगी। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती, ताप को अवशोषित करती और मानव जीवन वर्तमान स्वरूप में नहीं रह पाएगा। अतः ग्रीन हाउस गैसें हमेशा से वायुमंडल में उपस्थित रही हैं, जो हमने प्राकृतिक गैसें बताई थी। ठीक है, जैसे मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो, और हमेशा से ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी के एक निश्चित तापमान को बनाए रखा है ग्रीन हाउस गैसों ने। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें के तापमान को एकाएक नहीं बदलती। जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती उनके कारण तापमान एकाएक नहीं बदल रहा है कि कल कुछ था आज कुछ हो जाए। एक इस कारण से बनाना मानव निर्मित गैसों के द्वारा। ठीक है, लेकिन 19वीं 20वीं शताब्दी मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के वायुमंडल में मिलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस की मात्रा में वृद्धि हो गई है। ये मानव निर्मित जो मिल रही है उस कारण से वृद्धि हो रही है। ठीक है, जैसे अपन ने AC का यूज किया, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जितनी निकली तो वायुमंडल में क्या हो रही, मिलती जा रही, तो वो अपने लिए क्या है, नुकसानदायक है। अभी सरकार एक ऐसा ला रही है कि कोई भी जो आप अभी AC चलाते हैं ना तो अपन 16 तक कम कर लेते हैं, कोई कोई AC 18 तक टेम्परेचर आ जाता है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप 22 से नीचे टेम्परेचर नहीं होगा। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि प्रदूषण को अपन को रोकना है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकना है, इस कारण से। ठीक है, चलिए तो उसमें और आगे पढ़ते हैं। तो उनकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका परिणाम वैश्विक तापमान व अन्य जलवायु परिवर्तनों के रूप में वर्तमान में उपस्थित, वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है, गर्मी आजकल आपने देखा वो बहुत पड़ने लगी पहले की अपेक्षा, जलवायु परिवर्तन भी किसके कारण, ग्रीन हाउस गैस जो मानव निर्मित है उनके कारण। वैश्विक तापमान से तात्पर्य पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में क्या है, वृद्धि होना है। ठीक है, इसका मतलब ये है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण। ये देखिए बहुत ही जरूरी है, इसको अभी आगे वो बहुत अच्छे फैक्ट आने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को आप पूरा पढ़ लें, ग्रीन हाउस से संबंधित आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी हम आपको ऐसे वीडियो लाएंगे, लगभग 8 वीडियो हम आपके लिए लेने वाले हैं, 8 मेन सब्जेक्ट पर। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और वीडियो देखने के लिए टॉप 50 स्टडी, जब आप पढ़ना चाहें तब पढ़ें। देखें, एक तो है औद्योगिकीकरण, एक क्या है, औद्योगिकीकरण के कारण इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। नगरीकरण के कारण हो रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं और वनों का विकास, ये सब कुछ कारण है। कारण याद रखिएगा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, AC का उपयोग, गाड़ियों का उपयोग, पेट्रोल उड़ा रहे, सब कुछ क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, मानव निर्मित, वाहनों में जीवाश्म ईंधन, वनों का विनाश, सब कुछ वो कारण है। अपन को भी पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जितना हो इन गैसों को अपन वो कम करें, जितना प्रदूषण कम हो सके वो हमें करना चाहिए। और देखें, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उपाय क्या क्या करना चाहिए। उपाय के लिए देखें, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को नियंत्रित करना आज की आवश्यकता बन चुकी है, ताकि वैश्विक तापमान में दुष्प्रभाव से बचा जा सके। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्या करेंगे आप, तो वो पॉइंट आगे अपन को देखना है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उपाय क्या क्या है, देखें। एक तो पहला है नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय व न्यून प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों का अधिक प्रयोग करें, जिसमें कम प्रदूषण होता है, ऐसे उसका आप क्या करें, प्रयोग करें। पेट्रोल की जगह आप मतलब समझ लें कि ऐसी गाड़ियाँ चला जिसमें गैस वगैरह का प्रयोग हो रहा है, जिससे प्रदूषण कम हो। ठीक है, और देखें, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एयर कंडीशनर,
मतलब आपकी जो एसी, कूलर इत्यादि हैं आदि ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का कम प्रयोग करें, इनका प्रयोग कम से कम हो। लेकिन आजकल व्यक्ति एयर कंडीशनर के बिना नहीं रह पाता, सब ये आगे चल के हमारे लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। वाहनों का कम प्रयोग किया जाए या फिर सीएनजीसी जैसे कम प्रदूषणकारी ईंधनों का वाहनों में प्रयोग हो। सीएनजीसी आप जो गैस आती है उस वो वाले आप वाहन चलाएं और कम से कम करें। आप बना लें कि दिन में एक दिन तो हमें साइकिल से ही चलना है या पैदल ज़्यादा चलना है, पेट्रोल को कम जलाना है, ऐसे करके अपन कर सकते हैं। चलिए और देखें, वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आप नियम ले लें कि कम से कम अपने मतलब आपको आप लक्ष्य बना लें कि एक साल में ज़्यादा नहीं तो अपन को कितने 12 महीने होते हैं, 12 पौधे लगाना है। प्रत्येक व्यक्ति सोच ले कि हमें हर मंथ में एक पौधा लगाना है। पढ़ना तो है लेकिन साथ साथ हमें कुछ ऐसे काम करना है जो हम प्रकृति के लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। 8 वीडियो आपके लिए ऐसे हो जाएंगे, अभी तो ये पहला है, आप बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लें एक बार, उसकी लिंक को और लोगों तक शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपन मिलके पढ़ें, ठीक है। देखें तो वनीकरण को बनाओ, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, ठीक है। ऊर्जा का विवेकपूर्ण व सतत प्रयोग किया जाए, ऊर्जा उसका कम जितना अपन को जरूरत उतना ही प्रयोग हो। और गहरे महानगरों में कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तारण जहां वे निम्न तापमान व उच्च दबाव के अर्धस्थायी यौगिकों में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ग्रीन हाउस से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में एक क्लास पढ़ी है। अगली क्लास हम पुनः लेकर के आएंगे आपके, बहुत ही जो जरूरी पर्यावरण से संबंधित होगी। हमारे चैनल पे आप बाल विकास के वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पे पिछले वर्षों के अनसोल्ड पेपर देख सकते हैं। हर प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मैथ्स, इंग्लिश सब वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी तैयारी आपको सिलेबस के अनुसार हम कराएंगे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।